नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। यूपी में फिलहाल निकाय चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण का जो आयोग बनाया है, उनका भी मानना है कि कम से कम इन सब कानूनी दांवपेच के बीच भाजपा लगातार निकाय की सभी सीटों में जीत दर्ज करने के लिए मेगा प्लान बना रही है। निकाय चुनाव के बहाने ही लोकसभा चुनाव के लिए भी जीत की स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच आखिर विपक्ष कहां है? ऐसा लगता है निकाय चुनाव के लिए सिर्फ भाजपा ही मेहनत कर रही। तस्वीरें ऐसी दिख रही हैं। बाकी दल अभी नए साल की खुमारी हैं और इसी बात पर आज चर्चा होगी। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर विपक्ष कहां है। निकाय चुनाव का घमासान, बीजेपी ने बनाया महाविजय का प्लान। निकाय के रन में उतरा भाजपा संगठन, लोकसभा चुनाव के लिए भी मंथन। हारी सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी, विपक्ष को कहीं पड़ न जाए भारी। सिर्फ ओबीसी आरक्षण पर विपक्ष का शो, चुनाव से पहले ढीली पड़ गई डोर। निकाय चुनाव के बहाने 24 के लिए संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो बंपर जीत के लिए भाजपा की रणनीति बन रही है। चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक हुई। पार्टी पदाधिकारी, क्षेत्रीय और जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी के साथ बैठक है। यूपी के सभी सीटों को जीतने की योजना और पदाधिकारियों से 2024 के लोकसभा चुनाव पर फीडबैक लिया जा रहा है। ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति पर मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव में जीत हार का समीकरण जो है वो भी बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन समीकरण क्या था वो बता देते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती। जून 2022 उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर सीट भी जीत ली। यूपी की बाकी 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा की नजर है। 2019 लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर सीट भी हार गई थी भाजपा। 2022 में अंबेडकर नगर सीट की 5 विधानसभा सीट भाजपा हार गई। अंबेडकर नगर को बड़ी चुनौती मानते हुए मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, वो मंथन करेंगे। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर भाजपा सिर्फ 5000 वोटों से हारी थी। और पूर्वांचल के बाद अगर हम बात करें, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी में मंथन करेंगे। 2019 के चुनाव में सहारनपुर सीट 22,000 वोटों से भाजपा हारी थी और बिजनौर लोकसभा सीट भी 70,000 वोटों से भाजपा हारी थी। तो उधर भी फोकस चल रहा है, निकाय की भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सवाल यह हो रहा है कि आखिर विपक्ष क्या गंभीर नहीं, या फिर विपक्ष की तस्वीर दिख नहीं पा रही है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा भी जुड़ गए और थोड़ी देर में सपा प्रवक्ता नेहा यादव भी जुड़ेंगी। लेकिन शैलेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। ये जो तस्वीर लखनऊ में बन रही है, बीजेपी में धड़ाधड़ बैठकों का दौर चल रहा है, निकाय की तैयारी, इसके साथ ही साथ लोकसभा की तैयारी, विपक्ष की गतिविधियां दिख नहीं रही हैं या हो ही नहीं रही हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से अब देश अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निकाय चुनाव की चाहे बात की जाए, चाहे लोकसभा, दोनों की तैयारी में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है 4 तारीख को। लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी की जो बैठक थी, पहली बैठक खत्म हो चुकी है और यहाँ पर उस बैठक में जो प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए वो आ चुके हैं बाहर। हमारे साथ में इस समय परिवहन मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के दयाशंकर सिंह जी, उन्हीं से बात करते हैं क्या रहा मंथन। दयाशंकर जी, बैठक हुई लंबी चौड़ी, क्या मंथन रहा निकाय चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी की महत्वपूर्ण बैठक है। 2 दिवसीय प्रवास उनका उत्तर प्रदेश में है। अभी पहली बैठक जो है पदाधिकारियों के साथ उनकी हुई है। अब जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों के साथ उनकी दूसरी बैठक होने को किस तरह के निर्देश दिए? देखिए, यदि मैं आज सच कहूँ तो हम पिछले 22 वर्षों से संगठन में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज जो बैठक बीएल संतोष जी ने लिया वो लीग से हट कर के बैठक थी और एक बहुत ही प्रेरणादायक उन्होंने हम सबको एक इस बैठक में एक तरह से मार्गदर्शन दिया है कि हम लोगों को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, क्यों करते हैं, उद्देश्य मेरा क्या है
और किस तरह से हम उसको कार्यान्वित कर सकते हैं, ये सभी बिंदुओं पर उन्होंने हम सबको आज निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर और निकाय चुनाव को भी पर भी, विधान परिषद के चुनाव पर भी और लोकसभा के भी चुनाव पर भी, और स्वयं में भी हम लोग किस तरह के निर्णय लेते हैं, किस तरह का हम लोग का कार्य रहता है। मैं आपसे यदि कहूँ तो एक सभी चीज़ों को उन्होंने आज जिस तरह से बैठक में शैलेश हर चीज पर फोकस, चाहे वो निकाय हो, चाहे सोचने के लिए विधान परिषद के हो, चाहे लोकसभा के हो, ये तमाम काम चल रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। हीरो वाजपेयी जी, लगातार काम चल रहा है, लेकिन जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात आती है, तमाम चीजें होती हैं, विपक्ष की क्या जो कमजोरी है उसका तो फायदा आपको मिल जाता है क्योंकि उनकी गतिविधियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन आप लोग को क्या निर्देश है, क्योंकि प्रवक्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखिए, पार्टी हमारी जो है 24/7 काम करने वाली पार्टी है, जनता के बीच में रहते हैं, और कोरोना काल ने यह साबित भी कर दिया कि एकमात्र राजनीतिक दल था जो जनता के बीच में उपलब्ध था। उतनी बड़ी महामारी का सामना भारतीय जनता पार्टी ने जिस सफलतापूर्ण तरीके से किया और जनता का विश्वास जीता, और लगातार आप देख रहे हैं चुनाव दर चुनाव, अब ये आम आदमी की समझ में आ गया कि एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जो परिवारवाद से मुक्त है, जिसमें निर्णय जनता को देखकर जनता के हितों के लिए होते हैं। तो उसी की वजह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा, और हम जो भी काम करते हैं उसे जनता के बीच में लेके जाते हैं, उसका फीडबैक लाते हैं, अपने ऊपर के अधिकारियों को बताते हैं, उसके आगे की रणनीति बनती है कि चुनाव में किस तरह से काम करना है, कैसे सेवा भाव से काम करना है, कैसे समर्पण भाव से काम करना है। केवल सत्ता का भोग ही नहीं, उस आम आदमी तक पहुंच बनाने का रास्ता सुगम करते हैं, और ऐसी बैठक का आज मार्गदर्शन आदरणीय संतोष जी ने किया। जी बिल्कुल, शैलेश आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि जो सारी तैयारियां चल रही हैं, भले ही निकाय चुनाव लेट हो रहे हैं, लेकिन उस देरी का कोई फर्क नहीं है भाजपा पर। रणनीतियां लगातार बनती रहेंगी, जो कवायद चलती चुनाव के दौरान वो पहले भी चलती रहेगी। ठीक है ही, ये साजिश जो है कि आरक्षण को कैसे रोका जाए, ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी चाल है, उन्होंने याचिका दायर की। बिल्कुल अवधेश, अभी सुन रहे थे दयाशंकर सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अगर बात की जाए तैयारियों को लेकर, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुटी हुई है। और अगर निकाय चुनाव में देरी की बात की जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर ठीकरा जो है वो समाजवादी पार्टी पर फोड़ा। उन्होंने कहा जो रायबरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके भाई जो है वो चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन वहाँ की जो सीट थी वो ओबीसी कर दी गई थी। ऐसे में वो सामान्य सीट चाहते थे और इसीलिए इस पूरे मामले को कोर्ट में लेके गए। अब जो निकाय चुनाव है उसमें देरी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि उनकी मंशा अलग है। जहाँ तक बात की जाए आज की बैठक की, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन जो लगातार बैठ के चलनी है, उसमें पहले जो आज सबसे पहले जो बैठक की गई प्रदेश पदाधिकारियों की, तो उन लोगों को ये बताया गया कि किस पार्टी की चाहे विचारधारा की बात हो, हालांकि पार्टी के लोग पहले से उन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन अब जो मकसद है वो लोगों तक उन चीज़ों को लेके जाने का है। और सोर्सेज की माने तो सभी मंडलों के लिए कार्यक्रम भी अंदर अंदर तय हो चुके हैं कि किस तरह से आगे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं या महामंत्री हैं, उन लोगों को किस तरह से अलग अलग मंडलों में काम करना है। जो नगर निगम है उनकी बात की जाए, वहाँ पर किस तरह से, अगर 17 नगर निगम की हम बात करते हैं, वहाँ पर किस तरह से काम करना है। तो इन चीज़ों को लेकर भी वहाँ पर चर्चा हुई। निकाय चुनाव के को लेकर जिस तरह से कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह से पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वहाँ पर अपने चुनाव को तैयारी के मकसद जो है वो ये कि जैसे ही ये सारी प्रक्रिया पूरी हो, निकाय के चुनाव आए, तो पार्टी पूरी तरह से इस तरह से तैयार हो कि वहाँ पर चाहे वो कैंडिडेट देने की बात हो, चाहे वहाँ पर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार, सारी चीज़ें पहले से रणनीति के तहत तय हो चुकी हो। बिल्कुल, रणनीतियां लगातार बन रही है। हमारे साथ चर्चा में नेहा यादव जी भी जुड़ गई। नेहा जी, स्वागत है आपका। और सवाल आज राजनीतिक तैयारियों को लेकर है कि निकाय चुनाव भले ही काफी डिले होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो बीजेपी की बैठक है वो निकाय को लेकर भी चल रही है, विधान परिषद को लेकर भी चल रही है, लोकसभा की भी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विपक्ष इन तैयारियों के मद्देनजर इन तैयारियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। आप लोग किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं सभा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है जनता के सामने। अब ये कितनी भी तैयारियां कर ले, जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, किस तरह क्या हाल इनका उपचुनावों में रहा है। और ये कितनी भी बेईमानी की तैयारियां कर ले, कुछ भी कर ले, उत्तर प्रदेश में जनता इन्हें सबक सिखाती रहेगी, क्योंकि ओबीसी के साथ इन्होंने बहुत बड़ा छल कपट और धोखा करने का काम किया है। आप जब जान रहे थे कि ओबीसी आरक्षण पे आपको आयोग का गठन करना है, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला का अपनाना है,
हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने उसको पूरा नहीं किया। आप नहीं चाहते कि ओबीसी को आरक्षण मिले, आपने ओबीसी की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है पीछे से। तो भारतीय जनता पार्टी वही है जिसको 55% ओबीसी आबादी ने चुनकर के सत्ता दी और ये ओबीसी की पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। अभी मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे 24 घंटे काम बीजेपी काम करती है। 24 घंटे बीजेपी केवल तोड़ने का काम करती है, जनता के बीच नफरत फैलाने का काम करती है, अपना चुनाव जीतने के लिए छल कपट भेदभाव फैलाने का काम करती है। ये लोग राजनीति नहीं करते, इनके पास वर्कर नहीं है, ये लोग षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। तो समाजवादी पार्टी धरातल की पार्टी है, समाजवादी पार्टी बूथ पे काम करने वाली पार्टी है। हमारा गांव-गांव शहर-शहर में वर्कर है जो अपना काम कर रहे हैं, रणनीति। ठीक है, देखिए हीरो वाजपेयी जी, नेहा जी सीधा आरोप लगा रही हैं कि आप लोगों की वजह से चीजें हो रही है, और खासतौर से ओबीसी वाला जो मसला है उनका कहना है कि सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती नहीं, उसमें केवल एक जाति का प्रतिनिधित्व करती है। और आप देख ही रहे हैं जो सहयोगी बने राजभर जी, वो भी इसी वर्ग से आते हैं और वो छोड़ कर आए और अखिलेश जी पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर काम करती है। और मुझे लगता है जनता जो बार बार मैंडेट दे रही है, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूंगा, पिछले 4 चुनाव जो अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी है वो इसी भ्रम में खानी पड़ी है जो नेहा यादव जी कह रही हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रवक्ता आते हैं और जनता को बोलने में बताते हैं कि सब कुछ हम ही हैं। आप देखिए नेहा यादव किस जाति से आती हैं, अरे प्रवक्ता भी उसी जात का रख के अगर ओबीसी की बात करेगा तो कहां तक लोग विश्वास करेंगे। अरे भाई, और वर्ग कहां है? जो वर्ग आने चाहिए सामने वो नहीं आते, इसी के आधार पर ही पार्टी है, इससे अधिक और कुछ नहीं। नेहा जी, बड़े शर्म की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जाति विरोधी चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी विरोधी चेहरा, इन्हें ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं था, इन्हें ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व बर्दाश्त नहीं है, इन्हें ओबीसी समाज की एक लड़की कैसे एक टीवी चैनल पे बोल रही है ये तक इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये कितने महिला विरोधी लोग हैं, ये इनका चाल चरित्र चेहरा साफ तौर पर उजागर हो रहा है। अरे भाई, ये लोग आज ऐसा नहीं कह रहे, तो सदियों से हमारा आरक्षण खाते लूटते आए हैं। 3000 सालों तक ओबीसी आरक्षण तो इन्हीं वाजपेयी जी के पास में था। 3000 सालों के बाद में तो हम लोगों को आरक्षण मिला मंडल कमीशन से। अब इन्हें वो भी हजम नहीं हो रहा है कि ओबीसी कैसे प्रतिनिधित्व पा रहा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत हो जा रहा है। इन्हें जो ये जो सोचते हैं, जो इनका चेहरा उजागर हो रहा है कि ये इनका चरित्र किस तरह का, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और ये बात कर रहे हैं जाति की, ये जातियों में जहर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, धार्मिक जहर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आरक्षण को लेकर के आज सिर्फ यही मसला नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 ओबीसी आरक्षणों को खा रहे हैं, लोग नियुक्ति खा रहे हैं ओबीसी छात्रों की, और आज 68 को नियुक्ति कब देंगे आप? हीरो वाजपेयी जी, ये जो मसला है ओबीसी आरक्षण वाला, क्या मानते हैं कि ये बड़ी चुनौती बन सकता है राजनीतिक रूप से? अब देखिए, एक मिनट, इन्होंने बड़ा सवाल उठाया था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो इस आरक्षण को देने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले दिन ही मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम कमीशन बनाएंगे और कमीशन के आधार पर करेंगे। हम ही सुप्रीम कोर्ट गए और इस जो आरक्षण नहीं, लेकिन वो सवाल तो फिर नेहा जी का जायज नहीं हीरो जी, कि कमीशन अगर बनना ही था तो अधिसूचना की स्थिति आती इससे पहले ही बना लेते आप। क्या मध्य प्रदेश की घटना से सबक नहीं पाया? नहीं, देखिए ऐसा है कि दो चुनाव आप 12 का चुनाव और 17 का चुनाव इसी आधार पर हुए। जो सर्वे हमने किया उसी आधार पे हुए, हमने पूरा आरक्षण दिया। जिस आधार पे हम चुनाव कराने जा रहे थे उसमें भी ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया हुआ था। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण खत्म किया था। कोर्ट ने कहा कि 2010 का आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया कि आप कमीशन बना के आरक्षण दे। सरकार ने तुरंत उसके लिए किया, आरक्षण के लिए कमीशन नियुक्ति कर दी और कमीशन रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर ही आगामी चुनाव होंगे। ये नेहा जी ऐसे ही चिल्लाती रहेंगी, फिर 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का ठीक है नेहा जी, लेकिन जो बात कह रहे हैं हीरो वाजपेयी जी और जो बीजेपी कर रही है, नेहा जी मेरा सवाल आपसे है, ये कह रहे हैं कि 2012 से 17 में जो फॉर्मूला आप लोगों ने अपनाया था उस वही फॉर्मूला ये भी लेकर आए थे, फिर आप लोग भी ओबीसी विरोधी हुए। पहले हीरो वाजपेयी जी से ये पूछिए कि ये इन्हें एक विशेष जाति से इतनी नफरत और दिक्कत क्यों हुई, इन्हें महिला होने से इतनी नफरत और दिक्कत क्यों है? एक गरीब बस कंडक्टर के
अरे भाई एक ही जात के सपा में तमाम तहसीलदार हो गए, तमाम सिपाही हो गए, तो पीसीएस तक में आपने बेईमानी करने की कोशिश की। अरे भाई एक ही जाति को लेकर आप ओबीसी क्यों कहते हैं? ओबीसी में अन्य तमाम पिछड़ी जातियां हैं, वो कहाँ है? उनको आपने बढ़ाने का काम किया? कहाँ वो नाम है ओबीसी जातियों के? राजभर साहब कहाँ है? राजभर साहब आज दुखी होकर क्यों आपसे भाग आए? आपने क्या दिया राजभर को? आपने क्या दिया निषाद को? तमाम ऐसी जातियां हैं जिनकी वजह से लोग मान रहे हैं कि ओबीसी विरोधी चेहरा है। अखिलेश यादव ओबीसी विरोधी चेहरा है, ओबीसी के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। केवल एक जाति का वर्चस्व है आपके यहाँ, ओबीसी की एक जाति का वर्चस्व है आपके यहाँ। तो केवल विशेष जाति वर्ग का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सारे थानों पे एक ही जाति के लोग पहुंचते हैं। अरे आप नाम तो बताइए उस जाति का। भारतीय जनता पार्टी ने देश को ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री दिया, भारतीय जनता पार्टी ने देश को ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री दिया, है ना? एससी एसटी से राष्ट्रपति दिए, एससी और एसटी से राष्ट्रपति दिए। आपकी तो बैसाखी सरकार कांग्रेस में सवर्णों को राष्ट्रपति बनाती रही। हमारी पार्टी के पास हर वर्ग का नेता है, लेकिन आपके पास तो ओबीसी प्रवक्ता तक नहीं है चैनलों पर बैठने के लिए। आप क्या बात करेंगे? आप ओबीसी की बात करेंगे बैठ करके? आप तो वो लोग हैं जो ईवीएम में कोटा तक खा जाते हैं। भाई हम जात आधारित व्यवस्था पे नहीं चलते, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे चलते हैं। हमें केवल जाति लगा के नहीं दिखाना है कि कौन जाति का प्रवक्ता बैठा है। जाति आधारित पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित पार्टी नहीं है, ना ही एक वर्ग विशेष की पार्टी है, ना एक जात विशेष की पार्टी है। आपकी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है। आप एक जाति से नफरत करने वाले लोग हैं। आपके पास बताइए मुझे कि ओबीसी प्रवक्ता क्यों नहीं बैठा आज? आपके पास कोई ओबीसी प्रवक्ता वो नहीं आपको है। जनता लगातार जवाब दे रही है, जनता लगातार आपको चुनाव दर चुनाव जवाब दे रही है, आपको खारिज कर रही है। स्कूल मंत्री है, आपके पास एक स्कूल मंत्री है, आप उनका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, बाद में उन्हें स्कूल कमा देते हैं। अगर आप इतने ही न्याय ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। हमारे साथ शैलेश भी लगातार बने हुए। शैलेश, जिस तरीके से निकाय चुनाव की चर्चा या चुनाव की चर्चा आप करिए, ओबीसी आरक्षण का मसला आता है, तो क्या मान के चला जाए कि आने वाले वक्त में जितने भी चुनाव होने वाले हैं, विधान परिषद, निकाय या लोकसभा, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा? कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, आयोग कितना भी बन जाए, लेकिन धारा सेट हो गई है। बिल्कुल निश्चित रूप से। अब देश देखिए, इस समय जो ये निकाय चुनाव टले हैं, इसमें अब आप ये देखिए होड़ किस चीज़ की लगी। यहाँ पर होड़ लगी है एक दूसरे को पिछड़ा विरोधी साबित करने की। जैसे ही देखिए पूरा मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव नहीं हो सकते। हाईकोर्ट ने चुनाव पर जब स्टे लगाया, अधिसूचना जारी होने पर स्टे लगाया, आप उस समय से ध्यान कीजिए, लगातार जो विपक्षी दल है, खास तौर से समाजवादी पार्टी, वो क्या कर रही है? वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा विरोधी साबित करने के लिए जितनी कोशिशें हो सकती हैं, जितनी बयानबाजी वो करने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए, अगर बसपा की बात करिए, बसपा सुप्रीमो मायावती, तो वो ये कह रही है कि चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तीनों ही लोग जो हैं वो पिछड़ा विरोधी, यानी हर दल जो है इस पिछड़े वर्ग के वोट को चाहता है। वजह है 52 से 55% वोट प्रतिशत होना। और अब देखिए, अगर आप अभी जब हम बात कर रहे थे मंत्री दयाशंकर सिंह जी से, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि आप ये देखिए, इस पूरे चुनाव में अगर कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के ही एक विधायक रायबरेली से, इशारा जो था वो मनोज पांडे जो वहां से विधायक है उनकी तरफ था, मुख्य सचेतक भी है विधानसभा में, उनकी तरफ था कि उन्हीं के भाई ने, जो वैभव पांडे नाम है, उन्होंने ये याचिका दाखिल की, जिसके बाद चुनाव रुके। और उन्होंने यहाँ पर देखिए एक दांव उन्होंने भी खेला। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जो सीट थी, अगर वो देखें तो ओबीसी की सीट थी, लेकिन वहां पर वो सामान्य सीट चाहते थे क्योंकि वो ओबीसी से नहीं आते हैं। बिल्कुल, तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए, इसका जवाब नेहा जी से लेंगे और हीरो वाजपेयी जी के पास भी जाएंगे। तो 24 की जीत का जो पूरा प्लान है, उन सब के बीच महासंग्राम भी चल रहा है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण की स्थितियां बनी, उसके बाद सवाल काफी मुखर है। हमारे साथ सभी मेहमान बने। नेहा जी, आपने ब्रेक से पहले सुना शैलेश को, दयाशंकर जी से वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रायबरेली में जो नेता हैं, उनके समाजवादी पार्टी के नेता, उनके भाई चुनाव लड़ना चाहते थे, ओबीसी सीट थी और जनरल सीट चाहते थे, इस वजह से वो कोर्ट चले गए और सारा मामला अटक गया। तो ये जो होड़ है एक दूसरे को ओबीसी विरोधी साबित करने की, ये कहां तक जाएगी और धरातल का सच क्या है? एक बड़ी खराब आदत है कि जब भी कोई इनका जनता विरोधी काम उजागर होने लगता है तो ये पूरा ठीकरा विपक्ष पे फोड़ने का काम करते हैं। ऐसा कहिए ना इनसे, अगर सरकार नहीं चल
चल पा रहे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे दें। आदरणीय अखिलेश यादव जी ओबीसी वर्ग की, एससी वर्ग की और सभी समाज की लड़ाई प्रमुखता से लड़ते आ रहे हैं और आगे लड़ने का काम करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो विकास परक काम होते थे उसका 1% भी ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो उनकी सरकार में ऐसा आयोग नेहा जी क्यों नहीं बना? फिर ये सवाल तो आप पर भी उठेंगे। ये तो पिछड़ा विरोधी बैठे हुए हैं। इनका कोई सहायक प्रवक्ता ओबीसी बैठा होता तो ओबीसी पे बात होती तो अच्छा लगता। ये तो पिछड़ा विरोधी लोग बैठे हुए हैं। इनकी सरकार क्या? ठीक है, लेकिन ये सवाल तो नेहा जी आपसे आएगा ना कि जब आपकी सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, तब किसी ऐसे आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? आप इनसे पूछिए ना। जब मध्य प्रदेश में भी इनका भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी विरोधी चेहरा सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश दिया कि आप कमेटी गठित करिए। और सबसे बड़े शर्म की बात तो ये है कि जब ये मामला उजागर हुआ तो पता चला कि 6 साल से ओबीसी का आयोग ही नहीं था यहाँ पर तो ओबीसी का आयोग ही इन्हें नहीं बनाना जरूरी समझा। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल एक मुद्दे पे ओबीसी विरोधी नहीं है, ये सिर्फ ओबीसी का वोट लेते हैं और ओबीसी में आपस में लड़ाने का काम हीरो वाजपेयी जी यादव को कुर्मी से लड़ाएंगे, कुर्मी को पाल से लड़ाएंगे, पाल को किसी और समाज से लड़ाएंगे। तो ओबीसी के अंदर ये लड़ाई करा करके अपनी सत्ता चाहते हैं। लेकिन ओबीसी जागरूक हो चुका है। ओबीसी की बात कर रही थी, देखिए दयाशंकर सिंह जी ने खोल दिया ना कि कौन है वैभव पांडे और किससे याचिका करा के इन्होंने चुनाव रुकवाने की साजिश रची और कौन है इनका मुख्य सचेतक जिसने ये पूरा खेल किया। जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 2010 के आदेश है, उसके बाद कई राज्यों में पुराने आरक्षण पे ही हुए और जहां भी लोग इस तरह गए वहां लोग की सरकारों ने कमीशन बना के आरक्षण कराया। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी तमाम क्षेत्रीय दल आरक्षण विरोधी घोषित करते और जिसका प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आता है उस पर ये आरोप लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन तब भी नहीं साबित कर पाएंगे। लेकिन ये कहना कि लगातार की ओबीसी विरोधी है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग का विरोध अगर कहीं हो रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। ओबीसी की केवल एक जाति का ये पक्ष लेते हैं, बाकी जातियों के साथ ये न्याय नहीं करते, इसीलिए चुनाव दर चुनाव इनको मुंह की खानी पड़ रही है। आप इतने अच्छे तो सदन बुलाइए। अखिलेश यादव नहीं ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते, केवल और केवल एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देख लीजिए, परिवार विशेष, एक जाति विशेष, इसके अलावा ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते अखिलेश यादव। बहुत बड़ा क्रिकेटर था क्या? अखिलेश यादव क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? नाम बताइए अपने नेताओं का। कौन ओबीसी वर्ग का बड़ा नेता आपने बना के खड़ा कर दिया? हमेशा एक परिवार, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, यही। इसके अलावा कोई हो तो बता दीजिए। आप क्या कोई नेता हो इसके अलावा? बता दीजिए, बताइए कौन नेता है आपके यहाँ इसके अलावा? इसके अलावा कौन नेता है आपके यहाँ? बताइए नेहा यादव जी, कौन नेता है? एक परिवार के यादवों के अलावा कौन नेता है पार्टी का? ओबीसी न्याय मांग रहे तो आपके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वाजपेयी की दर्द। अरे भाई, आप एक परिवार के यादवों के अलावा कोई नेता ओबीसी का बता दीजिए कि ओबीसी के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व आपके यहाँ है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, नेहा जी एक सवाल बीजेपी बार बार पूछ रहे हो, सवाल मैंने आपसे पूछा, हो सकता है आवाज आपको ना पहुंची हो। आप कह रहे हैं कि 6 साल से ओबीसी के लिए आयोग नहीं था। क्या आपकी जब सरकार 5 साल तक थी उस दौर में ये कवायद की गई थी, आयोग था, और आपके दौर में ये ट्रिपल टी वाला फॉर्मूला क्या लागू हुआ? नेहा जी सुन पा रही क्या? शैलेश, यही सवाल मेरा आपसे है, सपा के शासनकाल में क्या स्थिति थी? क्योंकि सपा कह रही है कि इन्होंने आयोग नहीं बनाया, ये ट्रिपल टी नहीं कर रहे, लेकिन क्या 2012 से 2017 के बीच ये चीज फॉलो हुई जिस पर आज सपा है तौबा मचा रही है? अवधेश, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ों को लेकर सपा बात उठा रही है। अगर हम जितना सुन पा रहे थे, एक तो कमीशन है डेडिकेटेड जो अभी गठित किया गया है सरकार की तरफ से, और ये है ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए। दूसरी तरफ एक सवाल और सपा ने उठाया कि भाई क्या आपने अपना पिछड़ा वर्ग, जैसे मोर्चे तो बने हैं यहाँ पर एक सरकार का, लेकिन जैसे आयोग होता है, जैसे एक बाल आयोग होता है, उस तरह से एक पिछड़ा वर्ग आयोग, उन चीज़ों को लेकर भी वो आवाज़ उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं क्या भाजपा ने वो बनाया, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये लगातार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और जहाँ तक बात की जाए समाजवादी पार्टी की,
तो एक ही कोशिश है किस तरह से पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा जाए। हाँ, ये सवाल उनके ऊपर बाकी लोग भी उठा रहे हैं कि अगर पिछड़ों की नुमाइंदगी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में जो सबसे ज़्यादा जो उसके लिए कहा भी जाता है MY फैक्टर की जब बात आती है, उसमें से जब हम वाई की बात करते हैं जो यादव से आता है, तो वो कहीं ना कहीं हमेशा बात उठती है और लगातार भाजपा इस चीज को लेकर हमलावर भी है समाजवादी पार्टी के ऊपर। सभी हमलावर हैं और देखने वाली बात होगी कि तो जनता वहां पर क्या सिर्फ समझती, परिवार कितना समझती है और क्या आगे प्रदेश बनता है। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका। हीरो वाजपेयी जी आपको बहुत धन्यवाद। नेहा जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो 24 के घमासान से पहले निकाय चुनाव को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ है, इसका इम्पैक्ट 24 में सीधा पड़ेगा और यही वजह है कि हर कोई एक दूसरे को पिछड़ा विरोधी बताने में लगा हुआ। उत्तर मध्य प्रदेश में चला जाता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।